दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में मैं मौजूद हूं और ये कैराना लोकसभा की शामली विधानसभा से विधायक प्रसन्न चौधरी मेरे साथ हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ और उस गठबंधन का फायदा ये हुआ कि पिछली बार जब ये समाजवादी के साथ गठबंधन में थे तो इन्होंने शामली से क्लीन स्वीप किया था। यहाँ से भाजपा की एक भी सीट नहीं आई और अब ये भाजपा के साथ गठबंधन में है तो पूरा सहारनपुर मंडल ही क्लीन स्वीप हो गया है। एक भी सीट भाजपा की तीनों मंडल में नहीं आई। विधायक जी, ये कैसे देख रहे हैं, ये कहाँ कमी रह गई कि पूरे मंडल से ही क्लीन स्वीप हो गया? पहले तो जिला क्लीन। बिजनौर भी इसी में ही है क्या? इसी मंडल में न? तो बिजनौर तो लोकदल मंडल में है क्या? जित्या नहीं जित्या लोकदल का और क्या तू बधाई दे नहीं रहा, उल्टा और मजा लग रहा हो करण। बिजनौर इसी में है, जित्या लोकदल, फिर क्लीन स्वीप कैसे कह रहा? नहीं, वो तो आपके पास था, लोकदल के पास। भाजपा के पास 3 सीटें थी और तीनों ही हार गए। अब फिर वही बात लोकदल जित्या और लोकदल दोनों जीते। नहीं, पहले सहारनपुर मंडल की बात कर, वो मेरठ मंडल में जीते, यहाँ तो जीते। लेकिन विधायक जी, एक चीज़ और इसमें रही कि अगर हम कैराना लोकसभा की बात करें तो आपकी विधानसभा से लगभग 11,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के गई है। बाकी कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं रही। खुद जो जहां से 3 बार विधायक रहे प्रदीप चौधरी गंगो से, वहां से भी चुनाव हार गए। नकुड़ से हार गए, कैराना से हार गए, गंगो से भी 500-600 वोटों का फर्क रहा। केवल वही सम्मान बचाने वाली बात है, आप ही केवल सम्मान बचा पाए यहाँ पर। ये तो मैं आपका धन्यवाद करना चाह कि आप मुझे कह रहे हो, लेकिन मेहनत सबने करी, मेहनत करनी भी चाहिए। मैं हर एक कार्यकर्ता का, हर एक पदाधिकारी का, गठबंधन के, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का, उनका सबका आभार भी व्यक्त करना चाहिए। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेहनत करी। लेकिन चुनाव है, ये तो एक खेल होता है, जैसे कबड्डी का खेल है, क्रिकेट का खेल है या कुश्ती का खेल है। भाई बहुत अच्छा खिलाड़ी भी पाँव फिसल गया, वो पाँव फिसल के बेचारा रह जा, वो दूसरे दाव लें उसे। लेकिन कमियां कुछ नजर आई, कहाँ कमियां रही कि चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा हार गए? एक इतनी अच्छी लोकसभा मिली थी और लोकदल का गठबंधन होने के बाद तो ये लगने लगा था कि एक तरफा चुनाव हो जाएगा। कमियां तो अभी बैठेंगे, कमियां भी करेंगे, देखेंगे क्या कमियां रही। और जो बड़े नेता हैं हमारे और जो चुनाव के लड़ाने वाले होते हैं, चुनाव को लड़ाते हैं, चुनाव के विशेषज्ञ होते हैं, वे कमियां देखेंगे। कुछ हमें भी लग रहा है, एहसास है, एक ट्रेंड ऐसा आया कि शायद, जो मैं समझता हूँ, दलित वोट संविधान के डर से भारतीय जनता पार्टी से फिसल गया और वो पूरे प्रदेश में ही एक ट्रेंड है। और कहीं भी दूसरे प्रदेश में आप जाओगे, जैसे हरियाणा है, वहाँ अलग ट्रेंड है, वहाँ फिर भी 5 सीट बच रही हैं, 50-50 हुआ। जैसे पंजाब है, वहाँ ऑलरेडी लग रहा था कि भाई किसान जो आंदोलन है उसका असर है, उसका असर हुआ है। तो हर जगह अलग अलग ट्रेंड है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड आया, वो ट्रेंड ये आया, कहीं ना कहीं बसपा कमज़ोर थी, उसके या तो कैंडिडेट कमज़ोर थे या लोगों को समझ में आया कि भाई ये न तो एनडीए गठबंधन में ना इंडिया गठबंधन में ये जीत तो रहे नहीं। लेकिन जो उसका वोटर था, जो विपक्ष वालों ने एक हवा बना दी, जबकि ऐसा है नहीं, ना ऐसा होने वाला, क्योंकि जो सम्मान संविधान का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी जो लीडर्स हैं, चाहे उसमें विपक्ष का भी, संविधान का सब सम्मान करते हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने एक बड़ी मेहनत से ये संविधान बनाया और इसमें जो छोटे छोटे क्लोज हैं वो कहीं ना कहीं उनमें अध्यादेश लाके में चेंज होते रहते हैं। संविधान को कोई ताकत नहीं कि भाई संविधान को बदल दे कोई। तो ये खामखा की एक हवा चला दी, उसकी वजह से तो रुझान कुछ वोटरों का उधर चला गया और ये बाजी पलटने में कुछ वार नहीं लगती और जिस हवा का हमें पता भी नहीं रहता। अब जैसे अब एक चुनाव जब हमारा हुआ था, हमारा एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ था, RLD आए रे, RLD आए रे, और वो इतना मस्त गाना था, वो इतना मस्त था कि उसमें सब प्रभावित थे उससे।
लेकिन उसका एकदम से बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वायरल उसका हो गया कि लोग उसी के खिलाफ हो गए, वोट उसके खिलाफ चली गई। कल ये तो भाई RLD ही होगा बस, यहाँ तो और कुछ रहे नहीं। अब की बार भी 2-3 नारे इस टाइप के थे कि भाई 400 पार। अब उसका कुछ लोगों ने असर लगाया कि भाई ये तो इतना बड़ा बहुमत ले लेंगे, इतना बड़ा जनमत इनके पास आ जाएगा तो इस संविधान को बदल देंगे। तो ऐसा कुछ दिमाग में बैठ गया कुछ लोगों के, और वो वोट दूसरी साइड चला गया। तो इसलिए हवा 0.5% 1% में इधर उधर हो जाती है, वही रीज़न हुआ है। और बाकी तो छुटमुट बातें हैं, उन पर समीक्षा होगी, बैठक होगी, बात करेंगे, जो भी होगा वो सब पता कुछ लोगों का कहना है कि लोकदल का वोट भी ट्रांसफर नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि लोकदल अपनी दोनों सीट जीतने में, बचाने में कामयाब रहा, लेकिन कैराना और मुजफ्फरनगर जहां पर सबसे बड़ी भागदौड़ मची थी जिसके लिए, मुजफ्फरनगर भी हार गए और कैराना भी हार गए, वहां पर वोट ही ट्रांसफर नहीं करा पाए लोकदल वाले। भाई जी। ये पता नहीं पत्रकार कहाँ तक ले हुए हैं काट काट के, आंकड़े आपके पास हैं। अभी विधानसभा के आंकड़े हर विधानसभा वाइज आगे होंगे, आप उठा के देख लो। लोकदल के 2 विधायक थे, जहां आप क्लीन स्वीप और फुलाना स्वीप बताओ, शामली में मान लो या कैराना लोकसभा में मान लो। एक सपा का था, 2 लोकदल के थे, 2 बीजेपी के थे। आप ट्रेंड देखो क्या है, जहां लोकदल के विधायक थे वहां जीत हो रही है। तो ये क्या ट्रेंड है? आप कैसे कहोगे कि लोकदल के वोटर नहीं आया? लोकदल का तो 100% आया। लोकदल अब कभी धोखा नहीं करता। लेकिन 400 पार मात दे गया, उल्टा पड़ गया 400 पार। ये एक ट्रेंड हो जा, पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ हो जा, और मेरे मन में क्या बैठ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, सच्ची बात क्या है वो भी निकल कर आ जाएगी। और लग रहा है मुझे कुछ ऐसा, अब ज़्यादा वायरल करना भी बहुत बढ़िया नहीं था। किसी भी चीज़ का एक्सेस होना ज़्यादा सही नहीं रहता है। हाँ। तो अब आपकी साथी रही, आपके साथ बखूबी 2 साल तक काम किया, इकरा हसन, कैराना से संसद में पहुंचेंगी, काफ़ी छोटी हैं आपसे भी उम्र में, तो कैसे देखते हैं कि ये कितना सही रहेगा कैराना के लिए, कितना प्रभावित रहेगा? देखो ये तो पता चलेगा, छोटी बहन है वो और जीतती है। हमें जो जनमत आया है, जो जनता ने फैसला दिया है, उसका हम भी स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जैसे भी आप भी पूछ रहे हो, हमें भी लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, इसलिए हम उस काम में अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। और हमारी छोटी बहन जीत गई, बढ़िया है, हमारी तो शुभकामनाएं हैं। ठीक है, ठीक काम करना चाहिए, ठीक करेगी, होशियार है, पढ़ी लिखी है। लेकिन चुनाव में जैसे ही बातें हुई कि भैया अगर इनकी सरकार आई तो तुम्हारी एक भैंस खोलेंगे, एक मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे घर का एक्सरा कर लेंगे, आधा सोना तुम्हारा मुसलमानों को दे देंगे, और इकरा हसन मुसलमान है, देखिए मुस्लिम है और सांसद बन गई है, कहीं भैंसे तो नहीं खुल जाएंगी लोगों की इधर से? नहीं, हमने तो चुनाव में कहीं ऐसी बात नहीं कही ना। हमने एक दूसरे पे कमेंट्स करा, किसी भी, मैं जितने भी मेरे प्रोग्राम में मैंने कहीं किसी पे कमेंट्स नहीं करा, अपनी बातें रखी। और आदरणीय प्रदीप चौधरी जी भी मेरे साथ कई प्रोग्रामों में रहे, कहीं ऐसा हमने किसी पे लांछन नहीं लगाया, ना कमेंट्स करा। नेगेटिव कमेंट्स कोई नहीं करा, पॉजिटिव थे सब, और पॉजिटिव रहे। ये तो सब अलग बात है, कहते रहते हैं। और फिर चुनावी भाषा होती है, वो तो वोटर को पटाने का एक तरीका होता है, कहने का तरीका होता है, सबका जुमले है, वो चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी तो बात आपको लगता है कि प्रदीप जी का, आप मानते हैं कि विरोध था, पर्सनल भी विरोध रहा उनका पूरी लोकसभा के अंदर? हमने कई गांवों में लोगों से बातचीत की, लोगों ने ये चीज़ बताई कि सांसद को हमने देखा नहीं, सांसद आए नहीं, ये चीज़ आपको महसूस हुई चुनाव के दौरान या अब चुनाव के बाद? भाई जी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो, फिर गलत कह रहे हो। वो ट्रेंड हो एक अलग टाइप का हो। अब मैं फिर कहने लगूं, आपको लंबी चौड़ी बहस छिड़ेगी। कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस दिन हाजिरी लगा हुआ है? उसे 3 महीने तो दिल्ली में रहना पड़ा है, बहुत बड़ी लोकसभा होती है। दूसरी बात ये है, जिला पंचायत सदस्य है, विधायक है, वो उनका एरिया छोटा होता है, वो घूमते रहते हैं, जाते हैं। तो इससे कोई ऐसा वो नहीं था कि किसी का विरोध था। ये तो एक बस वो जो मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ ऐसी होती है, उनका ट्रेंड आ जाता है, और फिर एंटी इनकम्बेंसी हर की पैदा होती है। तो वो है उसका रीज़न हुआ है। और भाई संविधान वाली बात चल गई, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए जहाँ इसमें कोई बड़ी लहर ना चल के जातिवाद पे चुनाव आता चला गया, इस टाइप के कई मुद्दे हैं। और पॉपुलैरिटी का भी फ़र्क पड़ता है, एक नए चेहरे का भी फ़र्क पड़ता है।
सब सोचते हैं कि भाई नया चेहरा है, हो सकता है वो कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा एक्सेस होगी, बात करेंगे। इस टाइप की चीज़ें लगातार वोटर को फैसला लेना पड़ता है ना, वोटर को भी सोचना पड़ा यार मैं किसे वोट दे रहा हूँ। अच्छा यार प्रदीप चौधरी तो मैंने देखे भी हैं, हाँ सिंपल सा साधारण आदमी तो ठीक है, पर यार यू जो भी कैंडिडेट दूसरा वो अच्छा ये नया है, देखो चलो नए की देख लो कैसे करें, ये होया करें। अब लोकदल की क्या भूमिका मान के आप चल रहे हैं कि इस सरकार में जो नई सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है, बहुमत के पार एक नंबर है, 292-93 का नंबर दिख रहा है जब तक नीतीश जी पे अभी बात फाइनल नहीं हो जाती। तो आप लोकदल की कैसे क्या भूमिका देख रहे हैं, और पश्चिम में एक अलग तरह की भूमिका नजर आने वाली है लोकदल की, तो किस तरह से चीजें हैं? नहीं, लोकदल की भूमिका, हम एनडीए के घटक दल हैं और सत्ता में रहेंगे, सत्ता के साथ रहेंगे, और आदरणीय हम सबका लोकदल के एक एक कार्यकर्ता के मन में है और वो चाहता भी है कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को भी अवसर मिले, और वो एक बहुत अच्छे विचारशील व्यक्ति हैं, और जैसे आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से जब भी उन्हें चांस मिला सत्ता में आने का, तो अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिससे आज यहाँ किसान जीवित है, किसान की भूमि सुरक्षित है, और किसान को लगता है कि हमारा भी कोई भगवान या मसीहा हुआ। इसी प्रकार अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का समय आया है, वो कोई ना कोई ऐसा कदम, ऐतिहासिक कदम उठाएंगे जो इस लोकतंत्र में एक दर्ज होगा। कौन सा मंत्रालय मांग रहे हैं आप? हमारे नेता सक्षम हैं, होशियार हैं, जहाँ भी जो भी चांस मिलेगा, जो मंत्रालय मिलेगा उसमें अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्या कृषि मंत्रालय की तरफ कोई ध्यान है कि ये पश्चिम वाला, हरियाणा वाला, और जो एक नैरेटिव बना था जाट भाजपा के खिलाफ हो गए थे, उसको दबाने के लिए कृषि मंत्रालय रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें सही रहेंगी आप लोग? अरे यार तू तो मुझे मजन दिख के है, वो होऊंगा मैं ही करूँगा मैं सारे मंत्रालय फाइनल। फिर भी बातचीत तो रहती है। अदना सा व्यक्ति हूँ राजनीति का, मुझे क्या पता क्या होगा। अरे जोन सा मिलेगा उसी में काम करेंगे, ठीक है, क्या दिक्कत डिमांड नहीं है कोई? कोई डिमांड नहीं है, सरकार चलानी है, सरकार चलेगी। लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है, उस पर लोगों के कार्य करने हैं, जनता में वर्क करने हैं, अच्छे वर्क करने हैं, विकास के कार्य करने हैं। जो सरकार की योजनाएं चली हुई हैं उनमें यदि कोई योजना अभी पूरी नहीं, उसे पूर्ण कंप्लीट कराना है, और जो और भी अच्छी सरकार विकास के लिए योजना होगी, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, मजदूरों के उत्थान के लिए जो भी योजना होगी उस काम को सरकार करेगी, और हमारी भी उसमें सहमति होगी, जहाँ तक होगी भागीदारी भी होगी, सरकार में रहकर जनता के कार्य करें। चलिए, ये प्रसन्न चौधरी जी हैं, हालांकि अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और यहाँ से लगभग 11,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी चुनाव जीत कर गए। हालांकि बाकी की चारों विधानसभा ऐसी रही, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए उम्मीदों के मुताबिक और चुनाव में हार मिली। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।